ओम नमः शिवाय। ये सिर्फ एक कथा नहीं है। ये शिव और शक्ति के अमर प्रेम की पवित्र कहानी है। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है, उसके जीवन में शांति और भक्ति का वास होता है। दक्ष प्रजापति की पुत्री मां सती महादेव से अपार प्रेम करती थी, पर दक्ष को शिव का योगी और वैरागी रूप स्वीकार नहीं था। एक महायज्ञ के दौरान दक्ष ने महादेव का अपमान किया। ये अपमान मां सती के लिए असहनीय था। अपने पति के अपमान को सह ना पाकर मां सती ने योगाग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया। ये बलिदान नहीं था, बल्कि प्रेम और समर्पण की चरम सीमा थी। जब महादेव को मां सती के बलिदान का ज्ञान हुआ, उनका क्रोध प्रकंद हो उठा। उन्होंने अपनी जाटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया। दक्ष का यज्ञ नष्ट हो गया और संसार शोक में डूब गया। मां सती ने पुनः जन्म लिया, हिमवान और देवी मीना के घर। इस जन्म में वो कहलाई मां पार्वती। पर बचपन से ही उनका हृदय महादेव के चरणों में था। मां पार्वती ने महादेव को पाने के लिए कठोर तपस्या आरंभ की। ना अन्न, ना जल, ना विश्राम, सिर्फ शिव का नाम और अटल भक्ति। बर्फ, धूप और आंधी में भी उनकी श्रद्धा कभी कम नहीं हुई। मां पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए महादेव ने भिक्षारी का रूप धारण किया। उन्होंने कहा, तुम उस योगी से क्यों प्रेम करती हो? पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, जो संसार का त्याग कर सकता है वही सच्चा पति होता है। मां पार्वती का उत्तर सुनते ही महादेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपना दिव्या रूप प्रकट किया। मां पार्वती की तपस्या सफल हुई और शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार किया। कैलाश पर्वत पर दिव्या विवाह संपन्न हुआ। देवता, ऋषि और मुनियों ने आशीर्वाद दिया। भास्मा से शोभित महादेव और श्रृंगार से सुशोभित मां पार्वती। ये विवाह प्रेम और धर्म का प्रतीक बन गया। शिव और पार्वती के गृह में भगवान गणेश और कार्तिकेय का जन्म हुआ। ये कैलाश परिवार बना, संसार के लिए आदर्श परिवार। ये पवित्र कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम सब्र और तपस्या मांगता है। भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर आप महादेव और मां पार्वती में श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय। इस पवित्र कथा को अपनों के साथ शेयर कीजिए और चैनल भक्ति संसार 99 को सब्सक्राइब कीजिए। महादेव आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे।